बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होम शाम अमरीन के किचन में एक बार फिर आपको खुशामदीद है। आज मैं एक और बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। टाइम आजकल शॉर्ट होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ एक बहुत ही जल्दी बनने वाली बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद भी आएगी और आप मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पे बार बार इंशाल्लाह आते रहेंगे। चिकन की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक बनने वाली है। इसके अंदर ये कोई बहुत ही लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है, बल्कि ये झटपट बन जाएगी। इसके लिए सिंपल आपको सिर्फ मैंने आधा किलो चिकन के हिसाब से एक प्याज ली, इसको थोड़ी देर ऑयल में डाल के फ्राई कर लिया है। अब साथ ही इसके अंदर मैं 2 टमाटर लिए थे दरमियानी साइज़ के, वो भी मैं इसमें काट के डाल दूँगी और साथ ही 2 हरी मिर्चें हैं दरमियानी साइज़ की। मिर्चों का टेस्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा मिर्चें ले लें, वरना आप अपने हिसाब से सारे मिर्च मसाले एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आप बिल्कुल ही इसी हिसाब से, सिर्फ आपको आइडिया के लिए यहाँ पे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाकी मसाले कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं मैंने तेल में डाल के अब इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। तेल में जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी और इसको ब्लेंडर के अंदर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं तेल के अंदर। बहुत ही जल्दी बनने वाली मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। आप इंशाल्लाह इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि आगे मज़ीद मुझे हौसला अफ़ज़ाई हो और मैं आपके साथ इसी तरह की झटपट रेसिपीज़ शेयर करूँ। ये मैंने देखिए जग में निकाल लिया है, तीनों चीज़ों को फ्राई कर लिया और अब इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। और अब यहाँ पे दूसरी तरफ जो है ऑयल के अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल के और इसके अंदर चिकन डालूँगी। तकरीबन हाफ़ केजी के करीब चिकन है। इसके साथ इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फ्राई इतनी देर करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और ये अच्छी तरह से तेल के अंदर फ्राई हो जाएगी। चिकन अब ये मैं पहले तो थोड़ी देर के लिए अदरक लहसुन को इसके अंदर अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि अदरक लहसुन की जो एक स्मेल और कच्चापन होगा वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद अब ये मैंने इसके अंदर चिकन डालूँगी और चिकन को भी थोड़ी देर इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, इतनी देर कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। किसी भी रेसिपी को ट्राई करने से पहले आपको अपने ऊपर अच्छा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बहुत अच्छा सा कुक कर सकती हैं। और मज़ेदार खाना बनाने से पहले इंशाल्लाह अल्लाह के नाम के साथ शुरू करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें और खाना बनाने की दुआ करें। इंशाल्लाह आपका खाना बहुत ही मज़ेदार और बरकत वाला बनेगा। चिकन देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और अब मैं इसके अंदर मैंने जग में पेस्ट बना लिया था उन तीनों चीज़ों का, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को जो फ्राई किया था, इसका एक स्मूथ सा पेस्ट मैंने बना लिया है। ये मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। असल में होता ये है कि बच्चों को घर वालों को भुना भी चाहिए होता है और थोड़ा सा ग्रेवी भी चाहिए होता है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें ये भुना भी हो जाएगा और साथ में ये कढ़ाई स्टाइल की ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। वैसे ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर दही का टेस्ट दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, दही से और अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये देखिए इसके अंदर मैंने तकरीबन हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला है, काली मिर्चें हैं, कुटी हुई नमक है और ये मसाला है एक चिकन तंदूरी मसाला मेरे पास मौजूद था और थोड़ा सा इसके साथ मैंने कुटा धनिया, ज़ीरा और मिर्चें जो थी वो थोड़ी सी मैंने इसको अपना मसाला बना के अलग से रखा हुआ है, इस्तेमाल करती हूँ मुख्तलिफ़ खानों में। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने इसके अंदर डाल लिया है। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके पास जो भी घर में मौजूद मसाले होते हैं जो अमूमन सालन करी बनाने के लिए यूज़ होते हैं, आप वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो इसके अंदर तिक्का मसाला डाल लें, उससे भी फ्लेवर अच्छा आएगा। कढ़ाई का अगर मसाला आपके पास पड़ा हुआ है रेडीमेड या होममेड जो भी है, आप वो चाहें तो वो भी 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी रेसिपी को किस तरह से टेस्ट दें। ये देखें थोड़ी देर मैंने ढक दिया था ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए इसके अंदर, और अब ये भुनने पर आ गई है। इसका पानी ड्राई हो जाएगा और ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें जूलियन कट, इसका बहुत ही अच्छा सा फ्रेगरेंस आता है और टेस्ट भी आता है अगर आपके घर में थोड़ा सा तेज़ मिर्चें खाए जाते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने अब इसको भुनाई करते वक्त थोड़ी सी हरी मिर्चें जूलियन कट इसमें डाल दी हैं और जो है अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मसाले के साथ और इतनी देर भूनना है कि इसका तेल ऊपर आ जाएगा।
चिकन जो है वो इसका रोगन कह लें या तेल कह लें वो सेपरेट हो जाएगा मसाले से। और अगर चाहें तो आप इसको थोड़ी-सी इसी स्टेज पे पतली ग्रेवी भी रख सकते हैं और चाहें तो थोड़ी-सी और इसको गाढ़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए साइडों से रोगन ऊपर आ चुका है और मेरी चिकन अच्छी तरह से जो है इसके अंदर भुन चुकी है। अब इसको मैं थोड़ी देर जो है वो चूल्हा बंद करके इसी के ऊपर ढक के छोड़ दूँगी ताकि जो भी इसका रोगन है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ऊपर आ जाएगा और इसके बाद जो है इसको प्लेट के अंदर हम डिश आउट कर लेंगे। चाहे तो ऊपर से मज़ीद हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, उसके साथ आप जो है गार्निश करके चपाती, नान या राइस जो भी पसंद करते हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी रेसिपी तैयार हो गई है। मेरे चैनल पे इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको इसी तरह की मज़ेदार और झटपट रेसिपीज़ मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।